नमस्कार, आप देख रहे हैं AR न्यूज और मैं हूं आपके साथ आरती सिंह आजाद। डालते हैं नजर फटाफट खबरों की। नूतन वर्षाभिनंदन का दिन हमारे लिए नई उम्मीदें और अवसर लेकर आता है। जैसा कि हम हिंदू नववर्ष, चैत्र नवरात्रि और गुढ़ी पाड़वा की पवित्रता में प्रवेश करते हैं, यह समय नए संकल्प लेने का है। इस विशेष दिन पर जब हम अपनी परंपराओं का पालन करते हैं, हमें वर्तमान और भविष्य में सामूहिकता, भेदभाव मुक्त समाज और एकता की भावना को सहेजने की आवश्यकता है। इस साल की शुरुआत में विश्व के कई हिस्सों में अनहोनी घटनाएं हो रही हैं, जिनमें एक महत्वपूर्ण घटना म्यांमार में आए भूकंप के साथ जुड़ी है। सैकड़ों मौतें और हजारों लोग लापता हुए हैं, जिससे वहां हाहाकार मचा हुआ है। भारत ने इस विपत्ति में म्यांमार के लोगों के साथ एकजुटता दर्शाते हुए बचाव दल और राहत सामग्री भेजी है। हमारी ये कोशिशें भारतीय संस्कृति की उस भावना को दर्शाती हैं जहां मदद और सहयोग हमेशा प्राथमिकता रहती है। जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं, हमें यह याद रखना चाहिए कि परिवर्तन का युग भी चल रहा है। भारत में प्रधानमंत्री मोदी ने गुड़ी पड़वा पर नागपुर में एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम में भाग लेने का निर्णय लिया है। यह उनकी यात्रा सिर्फ एक समारोह तक सीमित नहीं है, बल्कि यह हमें यह दिखाती है कि हमारा नेतृत्व जनता के साथ है और भविष्य की दिशा निर्धारित करने के लिए पूरी तरह से तैयार है। आज के दिन हमें इस बात पर भी ध्यान देना चाहिए कि समाज में कई समस्याएं विद्यमान हैं, जैसे हिंसा, दवाओं की गुणवत्ता और कानूनी मुद्दे। हम सबके सामूहिक प्रयासों से ही इन्हें दूर किया जा सकता है। हमें सशक्त बनाना होगा ताकि हम एक नई दिशा में बढ़ सकें। इस नूतन वर्ष के अवसर पर हम सबको चाहिए कि हम एक दूसरे के साथ प्यार और सहानुभूति का व्यवहार करें। यह उत्सव हमारे जीवन में सकारात्मकता लाने का सबसे अच्छा तरीका है। आपके परिवार को नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं और आपका जीवन खुशियों से भरा हो। रविवार 30 मार्च 2025 के मुख्य समाचार। म्यांमार में आए भूकंप से हाहाकार। अब तक 1600 से ज्यादा लोगों की मौत, 3,400 घायल और हजारों लापता। पीएम मोदी ने म्यांमार भूकंप पर झूठा प्रमुख से की बातचीत। कहा, भारत एकजुटता के साथ खड़ा है। ऑपरेशन ब्रह्मा। भारत ने भूकंप प्रभावित म्यांमार के लिए बचाव दल और राहत सामग्री भेजी। पीएम मोदी गुड़ी पड़वा पर आज नागपुर में रहेंगे। मोदी बतौर पीएम पहली बार जाएंगे संघ मुख्यालय। छत्तीसगढ़ को भी सौगात। चीन को एक अच्छे मित्र के रूप में देखना चाहता है। बांग्लादेश चीनी राष्ट्रपति से मुलाकात कर बोले मोहम्मद यूनुस। मुख्तार अंसारी गैंग के शूटर अनुज कनौजिया को यूपी STF ने जमशेदपुर में किया ढेर। 2.5 लाख का था इनाम। छत्तीसगढ़ में फिर बड़िधा एनकाउंटर। सुरक्षा बलों ने 16 नक्सली किए ढेर। अमित शाह। पटना पहुंचे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह। गोपालगंज से बिहार विधानसभा चुनाव की करेंगे शंखनाद। पश्चिम बंगाल के मालदा में हिंसा, इंटरनेट बंद। 34 गिरफ्तार उपद्रवियों ने दुकानें गादियां तोड़ दी, सामान लूटा। कलकत्ता हाईकोर्ट ने मांगी रिपोर्ट। देश में बनी 103 दवाओं के सैंपल फेल। हिमाचल में बनी 36 दवाएं शामिल। जांच में मानकों पर खरा नहीं उतरी। कांग्रेस बोली, मोदी सरकार ने बैंकों को कलेक्शन एजेंट बनाया। डी अचगे बोले, मिनिमम बैलेंस न रखने पर जनता से RS 43C 500 करोड़ दी साल बम ने वसूले। जम्मू से सेना के जवानों को लद्दाख भेजने से आतंकवादियों को मिला मौका। सुरक्षा के लिए बेहतर कदम उठाए जाने की जरूरत है। उमर अब्दुल्ला। जम्मू कश्मीर पुलिस ने फिलिस्तीन समर्थक प्रदर्शनकारियों पर UAPA के तहत मामला दर्ज किया। रिटायर्ड जस्टिस निर्मल यादव 17 साल पुराने मामले में बरी। घर के दरवाजे पर मिली थी नोटों की गड्डी। अमेरिका। आंखें देखकर पहचाने प्रदर्शनकारियों के चेहरे। अमेरिका में इजरायल के खिलाफ किया था प्रदर्शन। अब होगा कार्रवाई। ट्रंप की टैरिफ धमकी के बीच अच्छी खबर। भारत अमेरिका व्यापार समझौते के पहले दौर की बातचीत पूरी। परीक्षा को लेकर तनाव में हूँ। चेन्नई में नीट की तैयारी कर रही 21 वर्षीय छात्रा ने की आत्महत्या। जम्मू कश्मीर में CM ओमर ने शहीद पुलिसकर्मियों को दी श्रद्धांजलि। IPL 2005 GT vs MI हाइलाइट्स। गुजरात ने मुंबई को हराकर खोला जीत का खाता। 36 रनों से जीता मैच। आपको तथा आपके पूरे परिवार को हिंदू नववर्ष, चैत्र नवरात्रि एवं गुड़ी पाड़वा की कोटि कोटि बधाइयाँ और अनंत शुभकामनाएं।